तारीफ करें सब जोर से, हालेलुया बोले ऊंची आवाज में और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की सुंदर हुजूरी के लिए। अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की ओर, जो आनंदित है ऊंची आवाज में फिर से हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते हुए। आज जैसे आप आए हैं, हमारा विश्वास आप सेम वापस नहीं जाएंगे। आज आप ब्लेस होके वापस जाएंगे, गवाहियों के साथ भर के वापस जाएंगे, अपनी बीमारियों से प्रॉब्लम से आजाद होके वापस जाएंगे। सब परमेश्वर की तारीफ करें। चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन व्यूअर, जितने भी फॉरेन के ब्रांचेस हमारे साथ है, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। कितने जन खुश हैं आज आप में से? क्योंकि अगर हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं, परमेश्वर के घर में हैं, तो इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। और ये आनंद आपके जीवन में सदा बना रहे। कोई शैतान, दुष्ट, ये अंधकार इस आनंद को चुराने ना पाए। एक बार जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी हुजूरी के लिए, उसके कामों के लिए जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कर रहा है। आइए सब आराम से अपने अपने स्थानों पे बैठ जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी गवाहियों को, टेस्टिमनीज को अपने ध्यान से, आत्मा में विश्वास से ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया, उनको हील किया, उनको ब्लेस किया। जब आप विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे, सुनेंगे कैसे परमेश्वर चंगा करता है, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में भी काम करेगा और आप भी इसी तरह से गवाही के साथ पुलपिट के ऊपर होंगे। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनते हैं। सिस्टर, क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गुरदासपुर। पिछले 9 साल से आपके पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर थे। हाँ जी। क्या प्रॉब्लम थी और कैसे रहते थे? क्या क्या आपके साथ होता था? खुल के बताएं अपनी गवाही के बारे में। सर, मैनू पीरियड नहीं आते सी 9 साल तो। पहले तो 1-2 महीना नहीं आते रहे, तो उस तो बाद मैंने सर, जब आपको ये पीरियड्स जो थे आपके मिस होने शुरू हो गए थे और 9 साल से आपको पीरियड्स नहीं आए थे, हाँ जी, तो इसके कारण आपके शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने लगा इस चीज का? सिर दर्द होंदा ही, बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होंदा ही, चक्कर आंदे सी मैनू। आप डॉक्टर के पास गए? हाँ जी। डॉक्टर क्या बोलते थे? डॉक्टरों ने कहा कि पहले तो रिपोर्ट कराओ, तो मैंने स्कैन कराई, तो स्कैन में उन्होंने दसिया कि रसौलियाँ हैं, दोनों ओवरीज में पानी वाली रसौलियां हैं। हाँ जी। फिर क्या हल बताया डॉक्टर्स ने कि कैसे ये ठीक होगा? उन्होंने कहा कि 6 महीने मेडिसिन खानी पड़ेगी। तो बाद विच जदों 6 महीने मेडिसिन खाधी ही पर कोई फर्क नहीं पैंदा, फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देखे फिर उस समय? 10-12 डॉक्टर चेंज करे। सभी डॉक्टर क्या बोलते थे लास्ट में? सभी कहते 6 महीने मेडिसिन, कोई कहता 3 महीने मेडिसिन खानी पड़ेगी, और लास्ट में आके उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन आपको करवाना पड़ेगा। हाँ जी। और जिसके कारण आपके बॉडी में जो थी वो स्वेलिंग रहनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। और 9 साल लगातार आपने इलाज करवाया। हाँ जी। 10-12 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए। हाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। जब 9 साल से कोई चंगाई नहीं, कोई हीलिंग नहीं आपको महसूस हो रही, बॉडी में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा था, मन में क्या आता था आपके उस समय? फिर मेडिसिन खानी बंद कर देती, मैं मेडिसिन फेंक दिंदी, मैं क्या मैं खानी नहीं है मेडिसिन हुण, क्योंकि आपको लगता था कि शायद 9 साल तो हो गए इलाज करवाते, शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। हाँ जी। तो उसके बाद आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? साडे रिश्तेदारा ने दसिया ही हम। और जब आप पहली बार चर्च में आए तो कैसे आपका विश्वास बढ़ा परमेश्वर में? मैं टेस्टमनियां देखियां, वधिया लग्या मैनू इत्थे आके, मैनू फिर पता लग्या कि मेरी चंगियाई इत्थे चर्च विच आ। और उसके बाद आपने लगातार चर्च में आना शुरू कर दिया। हाँ जी। फिर 15 अप्रैल 2022 को जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, उन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। पेट के रोगों को मैं कमांड करता हूं आपकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। पेट के सारे रोग निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पेट के सारे रोग बॉडी को छोड़े और निकल जाए। जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की पेट के रोगियों के लिए, आपने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? फिर पापा ने बोलिया है कि पेट के रोगों वालों भी बोलिया है, तो उन्होंने मैं रिसीव किया। फिर पापा ने एक गल होर बोली है कि ईस्टर तो बाद तुहाडी लाइफ विच गुड न्यूज़ आने वाली आ, तो ये गल मैं रिसीव किया। तो ईस्टर तो बाद
जब मंडे ਨੂੰ मैं सुबह वॉशरूम गई तो मैंने खुल के पीरियड आना शुरू हो गए। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और जब आप दोबारा डॉक्टर के पास गए स्कैनिंग करवाने के लिए, क्या हुआ वहां पे? हाँ जी, बाद ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं डॉक्टर को गई रिपोर्ट कराई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई ਉਹਦੇ फिर मैं उस तो बाद फिर मैं दोबारा 2 बार फिर रिपोर्ट कराई, वो भी दोनों नॉर्मल आईਆਂ। मतलब उसमें कोई रसौलियां नहीं आई? नहीं। जैसे डॉक्टर ने पहले बताया था कि दोनों ओवरीज में पानी वाली रसौलियां बन चुकी हैं। हाँ जी। और उसकी वजह से 9 साल से आपको पीरियड्स इरेगुलर थे, पीरियड्स नहीं आ रहे थे। हाँ जी। लेकिन जैसे आपने प्रेयर को रिसीव किया, कितने दिन के बाद आप हील हो चुके थे? 2 दिन बाद। 2 दिन के बाद? हाँ जी। और उसके बाद 3 बार आपने स्कैनिंग करवाई? हाँ जी। और तीनों बार रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई? हाँ जी। कोई बीमारी नहीं उसमें? नहीं। कोई रसौली नहीं है? नहीं। अभी कितने समय से ठीक है आप? बिल्कुल मैं 7 महीने से नॉर्मल पीरियड्स आ रहे हैं? हाँ जी। कोई पेट में प्रॉब्लम नहीं है? हाँ जी। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर अपने लोगों को हील कर रहे हैं। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवीर, कहाँ से हैं आप? चौक मीराकोट से, एयरपोर्ट रोड से, अमृतसर के रहने वाले। इस बहन की गवाही है कि पिछले 10 साल से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। क्या होता था जब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक करती थी? जब दुष्ट आत्मा मेरे को अटैक करती सी, मैनू इन्नी मैं डिस्टर्ब रही हाँ, मैनू समझ नहीं सी लगती कोई मैं की कर रही हाँ घर दे काम। डर लगता था हाँ आपको? जी, बहुत- दबाव पड़ते थे? बहुत डर लगता सी। जब मैं चलती सी मैनू इस तरह अपने आप में महसूस होंदा ਸੀ मेरे पीछे कोई चलता पिया वा। मैं पिछे भौंक के देखती सी पर मेरे पीछे कुछ भी नहीं सी हुंदा। उस तो बाद फिर मैनू बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, पेन इन्नी होनी, फिर मैं अपनी बॉडी दे खुद ही इंजैक्शन ला के ते अपना दर्द महसूस होनी ते मैं इंजैक्शन ला लेना, खुद इंजैक्शन पेन दे लगाती रही। आप खुद अपनी बॉडी पर पेन के इंजेक्शन लगाते हाँ जी, थे? खुद पेन दे लगाती पई सी क्योंकि बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। बहुत ज़्यादा कमर तो दर्द सी, मैनू पता नहीं सी हुंदा। मेरे घर का परिवार 10-10 आदमी मैनू फड़ के रखते सी, मैं सारे बेड ते लेटदी सा। पर मैनू दुष्ट आत्मा ने इन्ना जकड़िया सी। मैं 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ इस चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ आई, पापा ਦੀਆਂ गवाहियां सुनिया। जब मैं ऑनलाइन देखती रही तो एक दिन मैं इत्थे चर्च ਵਿੱਚ आई तो प्रभु ने मैनू ऐसा ग्रहण किया, मैनू हल्कापन महसूस होया। उस तो बाद मैनू प्रभु ने इन्ना कुछ याद किया, मैं जिन्ना करा प्रभु का ऑनलाइन धन्यवाद, जिन्ना करा ऑनलाइन मेरे वास्ते थोड़ा सब तारीफ करें। इस बहन की गवाही दुष्ट आत्मा के 10 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे लगातार, कोई सुध बुध नहीं रहती थी, सपने बहुत बुरे सपने आते थे, दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था और अटैक बढ़ते गए, बीमारी बढ़ती गई, बॉडी में बीमार रहने लग गए और चक्कर आना, इन्हें कोई सुध बुध ना रहना, दर्द इतनी ज़्यादा बॉडी करती थी कि ये टोटली बेड पर ही रहते थे, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। खुद ये बहन अपनी बॉडी पर पेन किलर के इंजेक्शन लगाते थे। आप बीमार रहने लगे, डॉक्टरों के पास भी गए आप? डॉक्टर के पास भी गई मैं, पता नहीं 2 साल मेडिसिन खाती, पर वो मेडिसिन खाण दे नाल भी मैनू कोई पेन दा नहीं सी हल हुंदा। जद ही मेरे पेन हुंदी सी मैं इहो काम करदी सी, घरदियां नूं कहंदी सी मेरे घर विच रोटी बने चाहे ना बने पर मेरे वास्ते एक इंजैक्शन जरूर लिया के रखो एमरजेंसी वास्ते, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे सी, कोई देखण वाला नहीं सी हैगा। मेरे हसबैंड इदां ही मैनू सामभदे सी, मेरे बच्चे छोटे बहुत परेशान मेरे तो हुंदे सी। मैं प्रभु का इन्ना धन्नवाद करती कि प्रभु ने मैनू याद किया। जो मैं प्रभु को अपना जीवन दिता, इतनी खुश है मेरे घर में, किसी भी चीज़ की कमी परमेश्वर ने नहीं आन दी। प्रभु ने मैनू सब तारीफ करें, थैंक्स करें परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए, उसके आश्चर्य कार्य जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा लगातार अपने लोगों के बीच में कर रहा है। 11 नवंबर 2018 को ये बहन चर्च में आए और उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। आपके लाइफ के पीछे जितनी आत्माएं हैं वो जाएं। मैं डेविल को जाता हुआ देख रहा हूं, अभी जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं निकलता हुआ देख रहा हूं। हर वो आत्मा जो शैतानी है, से आउट आउट। और इस बहन ने
इस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें ऐसा लगा इनकी बॉडी से कुछ निकल गया, एकदम से इनकी बॉडी जो थी वो शांति से भर गई, आनंद इन्हें फील हुआ, हल्की हो गई एकदम से। ये बहन उस दिन से हर एक अटैक से बिल्कुल आजाद है, कोई बॉडी में बीमारी नहीं है, एकदम से परमेश्वर ने इन्हें उस रोग से, उस अटैक से आजाद किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। 4 साल 16 दिन हो चुके हैं, ये हर दुष्ट आत्मा के अटैक से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। आप उस बहन की गवाही को देख रहे हैं, कोई सुध-बुध नहीं रहती थी इसे। 10 साल परिवार वालों से भी झगड़ना, आस पड़ोस वालों के साथ भी झगड़ना, इन्हीं अटैक के कारण इन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था। हर एक जन आपसे नफरत ही करते थे। जब मैंने कोई होश नहीं सी रहिंदी, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਝਗੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। और अब परमेश्वर ने आपको छुआ, हील कर दिया, 4 साल से अब बिल्कुल ठीक है। मैं इन्नी खुश है, मैं कहनी मेरे प्रभु ने इन्ना छुआ, मैं रात भी नहीं सौंदी, सारी रात प्रभु मैनू 1:30 वजे 2 बजे उठ के मैं दुआवां बंदगियां करदी आ, मैं प्रभु का धन्नवाद करदी आ कि प्रभु ने मैनू चंगिया कीता, मैं सारी रात सौ के नहीं देखती। सब तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए। आप भी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। होठों को खोलिए जीवित परमेश्वर की महिमा के लिए। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने ब्रांचेस में मौजूद हैं, धन्यवाद दें, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य पूरी धरती पर केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आपको आपके दुखों से, बीमारियों से आजाद करने की ताकत रखता है। धन्यवाद करें, तारीफ करें सब। इस बहन का नाम अमरजीत कौर है और ये ब्यास के रहने वाले हैं। 3 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था और ये मोटरसाइकिल पर अपने बेटे के साथ जा रहे थे, तो अचानक से दूसरी साइड से जो बाइक आ रही थी, इनके बीच में बहुत ज़ोर से टक्कर हुई और ये बहन जब नीचे सड़क के ऊपर गिरे तो उसके बाद इनको हॉस्पिटल में लेकर गए, तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि इनके लेफ्ट घुटने की जो हड्डी है वो टूट चुकी है। आप खुद बताएं कि जब डॉक्टर ने बताया कि लेफ्ट घुटने की हड्डी टूट गई है, तो आप कैसे चलते थे, घर में कैसे रहते थे, कौन संभालता था आपको? घर दे चुकते सी, मैनू घर दे बाथरूम लेके जाते ही, घर दे ही सारा कुछ करते ही। मतलब आप पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए थे, बेड पे रहते थे? बेड 3-4 महीने बेड पे रही मैं। तो फैमिली वाले ही आपको उठा के टॉयलेट बाथरूम तक लेके जाते थे? हाँ जी, हाँ जी। अपनी टांग को बिल्कुल फोल्ड नहीं कर पाते थे? नहीं। 2 कदम भी चल नहीं पाते थे? नहीं। और जब चर्च में आपको लाया गया, आप परमेश्वर के घर में आए, हाँ तो जी। उसके बाद जब आप चर्च में इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, तो 30 अक्टूबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की उन लोगों के लिए जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, तो इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं एक बार। मैं इमरजेंसी सेक्शन में देख रहा हूँ खुदावंत की प्रेजेंस आज चर्च में मौजूद है। आप व्हील चेयर पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, खड़े हो जाओ। नहीं चल सकते, दौड़ो, भागो, दमे के मरीजों भागो, व्हील चेयर के रोगियों उठो और खड़े हो जाओ। क्योंकि 3 महीने ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, उसके बाद धीरे धीरे ये छड़ी के सारे चलते थे और छड़ी को बिल्कुल भी छोड़ नहीं पाते थे। छड़ी के साथ ही ये चर्च में आए थे। जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया जो परमेश्वर के दास ने की पूरे विश्वास के साथ, तो एकदम से पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ। तो आपने उसी टाइम अपने आप को चेक करके देखा, चल फिर के देखा, तो हाँ आप जी। बिल्कुल ठीक हो चुके थे? हाँ जी, मैं ठीक हो गई बिना छड़ी के आप चल पा रहे थे? हाँ जी, बिना छड़ी तो मैं ना। और जैसे ही परमेश्वर ने इनको हील किया, उसी टाइम ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए। उस दिन की इनकी दी गई गवाही को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। ये बहन को 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण लेफ्ट टांग की हड्डी टूट गई थी, छड़ी के सारे चलते थे। जैसे ही अभी प्रेयर हुई, ये छड़ी को छोड़ के चल पा रहे हैं। 3 साल के बाद आज ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। आप चल के देखें, इस तरफ चलिए जरा। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, इनकी टूटी हड्डी को जोड़ा। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए जो परमेश्वर ने काम इनके जीवन में किया।
सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर। जून 2019 में आपकी मैरिज हुई थी हाँ जी, और फरवरी 2020 में फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। क्या हुआ आपकी लाइफ में, क्या क्या चीजें हो रही थी, खुल के बताएं अपनी गवाही को। मैं जब प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे सपना आया कि बच्चा कोई पेट पे लटका हुआ है, तो फिर उस दूसरे दिन मिसकैरेज हो गया। आपकी मैरिज जून 2019 में हुई और फरवरी 2020 में पहली बार ये बहन प्रेग्नेंट हुए। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में इनको एक सपना आया कि एक मरा हुआ बच्चा पेड़ के साथ लटकाया हुआ है, और जैसे ही इनको दुष्टात्मा का अटैक हुआ रात को, अगली सुबह जब ये उठे तो इनका मिसकैरेज हो गया। फिर क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? उसके बाद जब भी प्रेग्नेंट होती थी तो मिसकैरेज हो जाता था 2-2 महीने बाद। कितनी बार ऐसा हुआ आपके साथ? 4 बार। 4 बार। हर बार जब भी ये बहन प्रेग्नेंट होते थे, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, इनको एक सपना आता था कि कोई बच्चा है उसको पेड़ के साथ लटकाया हुआ, वो मर गया है। अगले दिन जैसे ही उठते थे तो इनको ब्लीडिंग होती थी, इनका मिसकैरेज हो जाता था, और 4 बार सेम चीज इनके साथ हो चुकी थी। और इनके परिवार वाले, आस पड़ोस वाले भी इनसे पूछते थे। ब्रदर आप बताएं, जब लोग पूछते थे कि तुम्हारे बेबी क्यों नहीं है, तो क्या बोलते थे वो, क्या कहते थे आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜੋ। लोग क्या बोलते थे फिर? ਲੋਕ ਪੈ ਮਤਲਬ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ नहीं जो होना। और जब लोग ऐसा बोलते थे तो मन में क्या आता था कि आप क्या जवाब देते थे, क्या दिल में आता था आपके? दिल में तो बहुत माड़े ख्याल आते थे भी घर छोड़ के चले जाइए, क्योंकि लोग हर रोज आपसे पूछते थे और इसी वजह से आप परेशान रहते थे। सिस्टर आप बताएंगे, जब 4 मिसकैरेज आपके ऑलरेडी हो चुके थे और आपके मन में आता था कि आपको लगता है शायद मेरे कभी बेबी नहीं होगा, हाँ जी। और जब लोग ऐसा बोलते थे आप क्या सोचते थे, क्या दिमाग में आता था आपके? मुझे लगता था कि मेरे कभी माँ ही नहीं बन सकती, और आपके मन में आता था कि काश मेरे पास भी बेबी होता, और इन्हीं चीजों को सोच सोच के आप हमेशा रोते रहते थे, हाँ जी। डिप्रेशन रहते थे, अकेले घर में अपने आप को रखते थे, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, किसी के घर नहीं जाते, बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि लोग आपसे पूछते थे तो आप हमेशा रोते रहते थे। हाँ जी। फिर जब इनको चर्च के बारे में पता लगा, लगातार इन्होंने परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू किया, भरोसा किया परमेश्वर के ऊपर, और 31 दिसंबर 2021 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब ये चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने जो अनॉइंटेड स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी और प्रेयर की थी, उस प्रेयर को भी हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, जो व्यभिचार के अटैक होते हैं, गलत काम होते हैं, ये स्वीट लेने से ही खत्म हो जाए। और जैसे ही इन्होंने उस अनॉइंटेड स्वीट को लिया, विश्वास किया, सिस्टर आप खुद बताएं क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर जब मैंने स्वीट ली थी तो 2-3 दिन बाद में चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि जैसे ही आपने उस प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटेड स्वीट को ग्रहण किया, तो कितने दिन के बाद प्रेग्नेंट थे आप? 2-3 दिन बाद। 2-3 दिन के बाद। और इस बार जब आपको प्रेगनेंसी हुई तो आपको कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ? नहीं। कोई वो सपना नहीं आया? नहीं। जो बच्चे चुराने वाली जो दुष्ट आत्मा थी वो आपको पहले छोड़ के गई, हाँ और उसके जी। बाद जैसे ही ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो परमेश्वर ने इनको 24 सितंबर 2022 को, यानी एग्जैक्ट 9 महीने के बाद, इनको परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस किया। इनके परमेश्वर ने जो शैतान, जो दुष्ट आत्मा थी, जो बेबी चुराती थी, उसको इनसे अलग किया और शैतान की योजनाएं खत्म हुई, और परमेश्वर ने इनको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ आशीषित किया। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। चर्च ब्रांचेस में भी जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। आप जानते हैं कि अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हैं, आप परमेश्वर के घर में बैठे हैं, वो शैतान जो आपसे चीजें चुराता आया है, आपकी आशीषों को चुराता आया है, आपके ब्लेसिंग में डिले डालता आया है, जिसके कारण आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं तो आप बिलीव करें, आप आजाद होके वापस जाएंगे। वो दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के वापस जाएंगे, आप फ्री होके वापस जाएंगे, आप आजाद होके वापस जाएंगे। एक बार तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस परमेश्वर के बड़े काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें।
आज जितने भी बहनें, जितने भी फैमिलीज चर्च में मौजूद हैं, ऑनलाइन हैं, ब्रांचेस में हैं, अगर आपके पास बेबीज नहीं है तो फेथ करें परमेश्वर की हुजूरी के ऊपर, क्योंकि इस बहन ने बताया कि 4 बार इनका मिसकैरेज हुआ। ये कोई मेडिकली कोई इफेक्ट नहीं था इस चीज का, क्योंकि जब भी इनको दुष्ट आत्मा सपने में अटैक करता था रात को, अगले दिन सुबह उठते तो ब्लीडिंग होती, मिसकैरेज हो जाता था। ये कोई ऐसा नहीं कि डॉक्टरी रिपोर्ट में आने वाली चीज हो, लेकिन ये दुष्ट आत्मा की वजह से था। जैसे ही ये परमेश्वर की हुजूरी में आए, अनॉइंटेड स्वीट को ग्रहण किया, प्रार्थना को ग्रहण किया, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के गई, प्रेगनेंसी ठहरी और परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। आपके सामने खड़े सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। और परमेश्वर ने इनके जीवन में जो इतना बड़ा काम किया, तो आज ये फैमिली ढोल के साथ नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करते उसके घर में आए। जब सुबह ये चर्च में एंटर हुए थे, इनके उस क्लिप को भी देखते हैं हम। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए परमेश्वर के बड़े कामों के लिए। जोर से सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम मंगा है। और इनकी गवाही है कि पिछले 35 साल से ये भाई कच्चे घर में रहते थे और ये भाई अपना पक्का घर बनाना चाहते थे, लेकिन इनके पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा था, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये जिस घर में रहते थे उस घर में सिर्फ 2 रूम थे जो कि कच्चे थे और ये घर में 6 फैमिली मेम्बर्स हैं, जिस कारण इनको रहने में वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और बारिशों के दिनों में इनके घर की वो छत जो वो टपकती थी और जिस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। और जब भी इनके घर कोई मेहमान, कोई रिश्तेदार आता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और इस वजह से कोई भी इनके घर रुकता नहीं था, वो ठहरता नहीं था। और ये भाई जितना भी कमाते थे वो सारा फिजूल खर्ची में जाता था, इनके पैसों का इंतज़ाम नहीं होता था। फिर एक दिन इन्होंने चर्च की फ्लैक्स लगी हुई देखी, जो चर्च की फ्लैक्स टीम है जो फ्लैक्सेस को लगाती है, तो इन्होंने उस बोर्ड को लगे हुए देखा, तो वहाँ से इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला। और जब ये चर्च में आए तो चर्च में आकर जब इन्होंने वचनों को सुना और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी सीड बोने के महत्व के बारे में बताते थे, तो ये भाई विश्वास के साथ अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और फिर 6 अक्टूबर 2022 थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। आत्मा मुझसे कह रहे हैं, इस टाइम इस अनॉइंटिंग के नीचे से मैं आपकी लाइफ पर से कर्स को, श्रापों को ब्रेक कर दूं। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषित करता हूं, आपकी लाइफ के ऊपर जितने भी कर्सेस हैं, वो जो आपको रुलाते हैं, आपके पीछे हैं, टूट जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। बी ब्रोकन। आप हंसेंगे यीशु के नाम में, आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आपके परिवार नहीं कर सके आप करने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और उस टाइम ये भाई गुरदासपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने फेथ के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और अपनी घटी में भी जब अपने बीज को बोया तो परमेश्वर ने इन्हें रास्तों को खोला, इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया और परमेश्वर ने इन्हें अपने पक्के घर के साथ इन्हें ब्लेस किया है। आप उसकी फोटो को देख सकते हैं, परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और इस घर में 2 रूम, 1 लॉबी, 1 किचन और 1 वॉशरूम है और ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। याद रखें, जब आप अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते हैं, जो काम आपका नहीं बन रहा था, जो आपके रास्ते शैतान ने बंद किए हुए थे,
जब आप परमेश्वर के भवन में बोते हैं, जब आप अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते हैं, तो परमेश्वर उन वेज को ओपन करता है, आपको ब्लेस करता है, आपकी मन की इच्छा को पूरी करता है। जैसे इस भाई के मन की इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे पक्के घर के साथ ब्लेस करे, तो इनको जब सुसमाचार के द्वारा, उस फ्लैक्स के द्वारा इन्हें चर्च के बारे में पता चला, इन्होंने अपनी घटी में भी अपने बीज को बोया, प्रार्थना को रिसीव किया, तो परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। तो ऐसे ही परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, आप भी अपनी लाइफ के एक बड़ी गवाही के साथ ब्लेस होंगे। तो जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सिमरनजीत कौर, कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर। 1.5 महीने से आपके पैर के ऊपर एक चमड़ी का रोग शुरू हुआ था। यस ब्रदर। क्या रोग था, कैसे शुरू हुआ था और क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो रही थी? ब्रदर मेरे ना ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰਾ, मतलब मैं स्कूल भी नहीं सी जा पाती, 1.5 महीना पूरा मैं बेड ते ही रही हाँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नू मतलब सिया वा। जब पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए, कौन संभालता था आपको, कैसे रहते थे घर में, कौन देख रेख करता था आपकी? ब्रदर जी मेरे ना फैमिली मतलब मेरी केयर करती सी, क्योंकि मैं मतलब खुद उठ के पानी भी नहीं सी पीन जा सकती। मतलब मेरी सिस्टर सी छोटी, वो मैनू पानी पियाउंदी हुंदी सी, मतलब उन्हें रोटी भी उन्हें मैनू देनी, मतलब बड़ी मुश्किल सी, मैं इन्ना रोंदी हुंदी सी, इन्नी पेन हुंदी सी मेरे, सोन च भी बहुत मुश्किल आंदी हुंदी सी मेरे। और दवाइयाँ भी खाई आपने, इलाज भी करवाया? यस ब्रदर। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? नो ब्रदर, दवाइयाँ नाल कोई भी फर्क नहीं सी पै रहा। और धीरे धीरे ये रोग जो था, जो स्किन की बीमारी थी, बढ़ती बढ़ती आपके पूरे पैर में फैलनी शुरू हो चुकी थी। यस ब्रदर। इसके कारण आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। यस ब्रदर। और आपकी फैमिली ही आपको संभालती थी। आपको क्या लगता था कि क्या होगा आपके साथ? ब्रदर मैं मतलब बहुत प्रॉब्लम दे विच सी, मतलब मेरा विश्वास परमेश्वर ते सी, कदे कदाई मैं कहंदी सी कि इन्नो चंगा ते मैं मतलब मारी जावां, मतलब बहुत ही ज़्यादा मैनू प्रॉब्लम सी। और इसी वजह से आपकी स्टडी भी, आप स्कूल भी नहीं जा पाते थे? यस ब्रदर, मैं स्टडी भी स्कूल भी नहीं सी जा पा रही। और फिर जब चर्च के बारे में पता लगा, आपने चर्च में आना शुरू किया, 13 नवंबर 2022 की बात है जब ये बहन चर्च में आए, तो जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने होंठ को खोलो। वो दुष्ट आत्माएं जो आपके गिरने का कारण, बीमारी का कारण है, खुदा का रूह जहां मौजूद है, उसका मसा मौजूद है, वो सारी दुष्ट आत्मा को आउट करो। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज कर दो फायर और आउट कर दो, सिस्टम से आउट, बॉडी से आउट, ब्लड से आउट। जैसे ही आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर ब्रदर मैं ना अपने आप ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ मतलब मैं ਘਰੋਂ ਚਰਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ मतलब ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ प्रार्थना ਕੀਤੀ ਤਾਂ मैं अपने लिए रिसीव किया, तो मैं तुरना स्टार्ट किया। और उसी टाइम जैसे ही परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, ये बहन आ गया अपनी गवाही देने के लिए, इंस्टेंटली परमेश्वर ने इनको हील किया। इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। एक बड़ा मिरेकल कहते हैं कि लगातार 1.5 महीने से पूरी तरह से स्ट्रेचर पर थे, चल नहीं पाते, पैर पूरे गल चुके थे। परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बहन स्ट्रेचर को छोड़कर आज चल पा रही है। ओह जीसस। ये बहन कंप्लीटली बेड के ऊपर थे, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, और स्ट्रेचर के ऊपर मतलब बेड के ऊपर ही थे पूरी तरह से। लेकिन जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छू। आज कितने दिन हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक हैं? ब्रदर 15 दिन हो गए और मैं बिल्कुल हील हाँ। अभी घर में आप रहते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती इधर उधर जाने में? हाँ जी नहीं ब्रदर, मैं हुण खुद चल फिर पा रही हूँ, मैं स्कूल भी जा रही हूँ। वो जख्म जो आपके पैर के ऊपर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यस ब्रदर। जिस तरह से आपका पैर जो गलना शुरू हो चुका था वो बिल्कुल हील हो चुका है। यस और ब्रदर। 15 दिन से आप बिल्कुल ठीक है। यस ब्रदर। पहले आप एक भी कदम चल नहीं पाते थे। नो ब्रदर। आप चल के देखिए इस तरफ, चलिए जरा तारीफ करें सब, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें।
इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उसके जीवित कामों के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि ये बहन पूरी तरह से स्ट्रेचर के ऊपर थे, बेड के ऊपर थे और एक कदम भी अपने आप चल नहीं पाते थे। इतनी हालत इनकी खराब हो चुकी थी। ये बहन सोचते थे कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, लेकिन जैसे ही इनकी फैमिली के द्वारा इनको उठा के चर्च में लाया गया, प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। आज 15 दिनों से ये बहन पूरी रीति से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी है। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आप जानते हैं परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है। आपको लगता होगा आपकी बीमारी बड़ी है, आपको लगता होगा आपका केस बड़ा है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो कुछ भी नहीं है। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं, परमेश्वर आपको फ्री करता है उन केसेस से, उन बीमारियों से जो आपको डॉक्टर ने बेशक बताई होगी। सारी उम्र दवाइयां खानी पड़ेगी, सारी उम्र इलाज करवाना पड़ेगा, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके मारे जाने से हम पापों से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने हमें हील किया है। परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में काम किया। जितने भी रोगी जो स्किन के हैं, जो जिनकी आपकी बॉडी चाहे गलनी क्यों ना शुरू हो चुकी है, आपको सोराइसिस क्यों नहीं हो, परमेश्वर ऐसी बीमारियों को हमने हील होता है यहाँ पे देखा है जिनका इलाज नहीं है। आज भी दुनिया में इलाज नहीं है ऐसी बीमारियों का। सोराइसिस के कितने रोगियों को हमने हील होते हुए देखा है, जिसका आज भी डॉक्टर बताते कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। लेकिन परमेश्वर हील करता था, हील करता है, हील करता रहेगा। आप ब्लेस होके वापिस आएंगे। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ उसकी तारीफ करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। जोर से ऊंची आवाज में सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम कपूरथला चर्च फ्रांस से ब्रदर निर्मल की गवाही को हम सुनेंगे। इनकी गवाही है कि पिछले 7 सालों से इनको खून वाली बवासीर का रोग हो गया था, जिस कारण जब ये भाई टॉयलेट जाते थे तो इनके गुप्तंग से बहुत ही ज़्यादा ब्लड बहता था और पूरी टॉयलेट सीट जो है ब्लड से भर जाता था, जिस कारण ये भाई बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। इस रोग के कारण इस भाई के जो है गुप्तंग में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो गया था और इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनके गुप्तंग के द्वारा जो है ब्लड बहता था। इन्होंने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को दी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये लगातार मेडिसिन खाते रहे। फिर डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन के लिए बोला कि विदाउट ऑपरेशन आपका ये रोग कभी भी ठीक नहीं होगा, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पर ये भाई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि ऑपरेशन करवाने से ये बहुत ज़्यादा डरते थे। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। पर इस भाई का विश्वास परमेश्वर पर था और ये लगातार मीटिंग्स को ये अटेंड करते रहे। और ये भाई 13 मार्च 2022 को खामरा चर्च में ये मौजूद थे और उस दिन मीटिंग में अनॉइंटिंग ऑफ गॉड पार्ट 4 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनेंगे। सारे रोगी बीमार चंगे हो जाए और बोलेंगे सारे रोग, सारी बीमारियां, बड़ी बीमारियां, छोटी बीमारियां, हम उन्हें डांटते और आउट होने की घोषणा करते हैं। हम उन्हें डांटते और आउट होने की घोषणा करते हैं। उस दिन ये भाई जो है खामरा चर्च में मौजूद थे और जैसे जैसे परमेश्वर के दास हर तरह की बीमारियों को डांट रहे थे, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने बॉडी पे हाथ रख के उनके द्वारा बोले गए एक एक शब्दों को ग्रहण किया। तो इन्होंने लिखा है कि उसी दिन से इनकी रिकवरी होनी स्टार्ट हुई और उसी दिन से इनके गुप्त अंग से ब्लड बहना बंद हो चुका था। परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ था और उसी दिन से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया था। सब जन जोर से तारीफ करेंगे। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज पूरे 8 महीने हो चुके हैं। ये भाई पूरी तरह से उस 7 सालों के रोग से आजाद है। विदाउट ऑपरेशन परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से उस रोग से हील कर दिया। जोर से तारीफ करेंगे सब जन अपने हाथों को उठा के। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर।
आपकी गवाही के नवंबर 2022 में आपको पैरालाइज का अटैक हो गया था। हाँ जी। क्या हुआ था इसके कारण? कौन सी बॉडी की साइड, कौन सा आपका अंग जो था वो रुक गया था? मेरा रात को 3 बजे लेफ्ट लत बाँ चूल्हा सूज गया था, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मम्मा होना को बुलाया, मम्मी ने बुलाया तो इन्होंने ऑइंटिंग ऑयल लाया। तो आपको जब पैरालाइज का अटैक हुआ था तो बॉडी की जो लेफ्ट साइड थी वो बिल्कुल रुक गई थी। हाँ जी। और आप पूरी तरह बेड पे चले गए थे। हाँ जी। लैट्रिन बाथरूम भी, लैट्रिन बाथरूम भी सब बेड के ऊपर था। फैमिली वाले ही उठा के आपको लेके जाते थे। हाँ जी। हाँ जी। और जब पैरालाइज का अटैक हुआ था तो लेफ्ट बाजू तो थी और आपकी लेफ्ट टांग जो थी वो बिल्कुल भी काम करना बंद कर चुकी थी, बिल्कुल भी हिल नहीं पाते थे आप। हाँ जी। चलना फिरना मुश्किल हो गए, तुर नहीं हुंदा है। फिर इतना आपको दर्द रहता था, आपको तकलीफ रहती थी कि आपको अगर टॉयलेट बाथरूम में जाना पड़ता था तो आपकी फैमिली उठा के आपको लेके जाते थे। हाँ जी। फिर 20 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग में आप चर्च में थे, मौजूद थे। हाँ जी। हाँ जी। और आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रार्थना को रिसीव किया था। हाँ जी। उस दिन जब आप चर्च में आए थे, कैसे आपको चर्च में लाया गया था? कौन आपको लेके आया था? मेरे मम्मा लेके आए सी, वो भी इन्हां दे सहारे ही आया सीगा। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। व्हील चेयर जब आप चर्च के बाहर आए तो आपको गाड़ी से जब उतारा गया, आप अपने आप चल नहीं पाते थे? नहीं चल पा रहा तो था। वॉलंटियर्स ने आपको हेल्प किया, आपको व्हील चेयर के ऊपर हाँ जी। अंदर लाया गया क्योंकि आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे। हाँ जी। और व्हील चेयर के ऊपर चले गए थे और इमरजेंसी सेक्शन में आपको बिठाया गया। हाँ जी। हाँ जी। तो जब वहां पे परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, आपने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया? हाँ जी, मैंने रिसीव किया और ब्रदर जी आए, उन लोगों ने ऑइंटिंग ऑयल लगाया। तो उसी ऑइंटिंग ऑयल के लगाने के बाद मुझे लगा कि मेरा थोड़ा अंदर जो हल्का महसूस हुआ, उसी टाइम मुझे टीम इधर अंदर लेके आई, तो उसी टाइम से मैं अभी बिल्कुल सही हूँ। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ, क्योंकि जब ये भाई चर्च में इनको लाया गया था तो ये बिल्कुल भी अपने चलना तो दूर की बात, अपने पैरों के बल खड़े भी हो नहीं पाते थे। इनको व्हीलचेयर के जरिए जब चर्च में इनको लाया गया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठा, परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उस चंगाई के लिए, उस प्रार्थना को जो हुई थी पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ। सब बीमारियां, सब रोग इस ऑयल के स्पर्श से आपकी जिंदगी को छोड़ के जाती रहे। दुष्ट आत्माओं के सारे अटैक फिनिश हो जाएं, आप सदा के लिए फ्री हो जाएं। आमीन। ऊंचा, ये बरकत आपकी है। और जैसे ही आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करवाया, तो उसके बाद उसी टाइम आप पूरी तरह से चंगे हो चुके थे। उसी टाइम मैं बिल्कुल फ्री हूँ। उसी टाइम से आज 8 दिन हो गए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, चल फिर सकता हूँ। तो चूल्हे में सोज पड़ गई थी, वो भी अब बिल्कुल सही हूँ। मतलब जब आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे वहीं पे आप चंगे हो चुके थे? उसी टाइम चंगा हो चुका था जब ऑइंटिंग ऑयल लगाया था। चेक करके देखा आपने उसी वक्त? हाँ जी, देखा। मैं बैठ उठ सकता था, व्हील चेयर की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मैं चला, दौड़ा, मुझे सही लगा, अब ठीक हूँ मैं। और उसी टाइम ये भाई आगे आए अपनी गवाही देने के लिए, परमेश्वर ने इनको हील किया। इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी अपने टीवी के ऊपर देखते हैं हम। अपोस्टल जी, इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई थी और चल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज जैसे ही आपने फायर प्रेम में दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को डांटा, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुका है। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। आप चल के देखिए ब्रदर, चलिए जरा, अपनी बाजू को हिलाएं, जो बाजू रुकी थी, आपकी टांग जो रुकी थी। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी प्रशंसा करें। अपने हाथों को हिलाएं ईश्वर की और थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और अभी आप कितने दिन से बिल्कुल ठीक हैं? आज मुझे 8 दिन हो गए, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ी, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। पहले तो आप खड़े भी नहीं हो पाते, अभी आप भाग पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। बिल्कुल सही हूँ अब मैं। आपकी बाजू जो हील हो चुकी है? हाँ जी, बिल्कुल। चूल्हे में जो स्वेलिंग थी वो खत्म हो चुकी है? बिल्कुल खत्म हो गई है। और 8 दिन से आप बिल्कुल चंगे हो चुके हैं? बिल्कुल फ्री हूँ मैं। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। जोर से अपने हाथों को उठा के सब परमेश्वर के नाम को हालेलुया, इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए आज
जितने भी लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप व्हीलचेयर के ऊपर हैं, शिकंजों के सारे, छड़ियों के सारे हैं, आप बिलीव करें आज जैसे ही परमेश्वर के दास हमारे बीच में आए, बिलीव करें आज आए जरूर हैं आप व्हीलचेयर शिकंजों के सारे, आप चल के वापस जाएंगे, हील होके वापस जाएंगे, गवाही को लेके वापस जाएंगे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस संगाई के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। और आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम देखते हैं। ये गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम हरजीत है। और इनकी गवाही है कि 5 महीने पहले इस भाई ने भारी सामान उठा लिया था, जिसके कारण इनके बैक में और राइट लेग में असहनीय दर्द रहने लगी और ये भाई चल नहीं पाते थे, उठ बैठ नहीं पाते थे, झुक नहीं पाते थे और ये भाई ज़्यादातर बेड पर ही रहते थे और दीवारों का सहारा लेकर ये टॉयलेट वॉशरूम जाते थे और ज़्यादा समय तक इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था और इस वजह से इनके काम पर भी इफेक्ट पड़ा, ये अपने काम पर भी नहीं जा पाते थे। फिर जब ये भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनके एक्सरे किए और डॉक्टर ने कहा कि आपको स्पॉन्डिलोसिस का रोग है और इस रोग में क्या होता है कि जो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं वो घिसने शुरू हो जाते हैं और इस भाई को वो रोग हो चुका था, इनके मनके जो थे वो घिसने शुरू हो चुके थे और डॉक्टर ने इन्हें बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया था और बहुत सारी इन्होंने मेडिसिन खाई, लेकिन मेडिसिन खाने से इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा ये परेशान थे। लेकिन इनका भरोसा परमेश्वर पर था, इनका ये विश्वास करते थे कि मैं परमेश्वर के भवन के साथ जुड़ा रहूंगा और परमेश्वर मुझे ज़रूर एक ना एक दिन हील करेगा। और जब ये भाई टेस्टमनीज को सुनते थे तो ये विश्वास करते थे कि परमेश्वर मुझे भी अपनी गवाही के साथ ब्लेस करेगा। और फिर 3 नवंबर 2022 परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया था, तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। तुम्हारे सिर के रोगों को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं, डिप्रेशन को निकलता हुआ देख रहा हूं, माइग्रेन को निकलता हुआ देख रहा हूं, हड्डियों के पेन्स को निकलता हुआ देख रहा हूं। और उस समय ये भाई होशियारपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने पूरे फेथ के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका था। ये भाई उठ बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे, चल फिर पा रहे थे, पूरी तरह से हील हो चुके थे। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? जर्मनजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? तरन तारण के। 8 महीने पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। कैसे ये एक्सीडेंट हुआ था और क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? मैं ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਐਕਟਿਵਾ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੋ ਲੋਕਾਂ ਲੱਗ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਰॉड पड़ेगी। आपके राइट टांग की जो झांग की हड्डी वो टूट गई थी और सिर के ऊपर भी बहुत भयानक चोट लगी थी। आपकी आंख जो थी पूरी तरह से बंद हो गई थी। हाँ जी। और जब डॉक्टर ने चेक किया, क्या बताया फिर क्या कैसे इलाज उन्होंने शुरू किया आपका? डॉक्टर ने फिर राड पाती सी ऑपरेशन करके, क्योंकि आपके सिर के ऊपर कोई नुकीली चीज उस समय लगी थी जिसके कारण राइट साइड के ऊपर बहुत भयानक कट लगा था। कितने स्टिचेस, कितने टांके लगे फिर वहां पे? 13 टांके लगे। 13 टांके लगे। और डॉक्टर ने जो झांग की हड्डी थी उसका आपको बोला कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपने ऑपरेशन करवाया फिर? हाँ जी। और उसके बाद आपको शिकंजा पकड़ा दिया या छड़ी पकड़ा दी? हाँ जी। इन चीजों का सहारा लेके ही आप चलते थे? हाँ जी। 6 महीने तो पहले आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। हाँ जी। कौन देख रेख करता था, कैसे घर में रहते थे फिर? घर दे सारे देते सी, लैटरिन बाथरूम वही करांदे सी बेड ते ही सर। और आपको कोई सुध बुध नहीं थी उस समय? नहीं सर। ऐसा क्या हुआ था आपके साथ फिर? हाँ जी। आपको होश क्यों नहीं थी, क्यों सुध बुध नहीं थी, क्या हुआ था आपको? पता नहीं सर, पता नहीं वो सिर दे सट नाल ही पता नहीं इदां दा हो गया सी। और आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, टॉयलेट बाथरूम भी बेड के ऊपर ही करते थे या आपकी फैमिली उठा के लेके जाते थे? और अपने आप से 2 कदम भी आप चल नहीं पाते थे? हाँ जी। सारा दिन सारी रात बेड के ऊपर लेटे रहते थे? हाँ जी। और पूरी रात नींद नहीं आती थी? हाँ जी। और उसके बाद जैसे ही
आप डॉक्टर के पास गए, आपने इलाज करवाया, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप खड़ा होने की कोशिश करते थे तो आपको छड़ी का सहारा लेना पड़ता था, इसके बिना बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे। नहीं जी। तो आपके मन में क्या आता था कि क्या होगा आपके साथ, ठीक हो पाएंगे, या क्या क्या दिल में आता था आपके? ऐसा ही होता है सर, पता नहीं किन्ने चिर हुण मंजे ते पैना है कि पता नहीं, इदां ही। काम क्या करते थे आप उस समय? काम मैं ड्राइविंग करता सर। और इसी वजह से आपका काम जो था वो बंद हो चुका था। हाँ जी। और इसके कारण इनके घर में फाइनेंशियल तंगी जो थी रहनी शुरू हो गई। और जब चर्च के बारे में पता लगा, इन्होंने चर्च में लगातार आना शुरू किया। जिस दिन आप चर्च में आए थे उस दिन भी आप छड़ी के सारे चर्च में आए थे। हाँ जी। और 6 नवंबर 2022 को संडे मीटिंग में जब चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर की हड्डियों के रोगियों के लिए, इन्होंने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के बोलो यीशु के नाम में ए सिकनेस, ए बीमारी आउट। कमांड करो, कमांड 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 करो, से आउट आउट आउट। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरह इस प्रार्थना को रिसीव किया, आप चर्च में कहां पे बैठे हुए थे उस समय? मैं पंडाल च बैठा थे, अंदर ही बैठा थे। और जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में इसके बाद? उदों सर मैनू घबराहट जी पैदा हुई भी मैं रोण जा आ गया। फिर मैं ब्रदर ने ही लागे खड़ा ही, उन्हें कहा चल के देख कुकरी। फिर मैं चल के देखा, फिर ठीक है छड़ी फिर छड़ती सी। बिना छड़ी के आपने चल के चेक किया तो आप बिल्कुल चल पा रहे थे और ठीक हो चुके थे? हाँ जी सर। अभी कितने समय से ठीक हो चुके हैं आप? 21 दिन से ठीक। उसके बाद कभी छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं जी। और जिस दिन आपको परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, उस दिन से लेकर अभी 21 दिन हो चुके हैं, एक भी बार आपने छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं जी। अपने आप चल फिर पा रहे हैं? हाँ जी। आप चल के देखिए, इस तरफ चलिए जरा, तारीफ करें परमेश्वर के नाम को, महिमा दे सीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हमारा परमेश्वर जो टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला परमेश्वर है, उसके लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च ब्रांचेस में भी तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को इनके ऊपर किया। और अभी 21 दिन हो चुके, आप बिल्कुल ठीक हैं? 21 दिन हो गए। चलने फिरने में, इधर उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं जी। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। ब्रदर क्या नाम है आपका? जेम्स मसीह। कहाँ से हैं आप? पटियाला से। इस भाई की गवाही ये है, पिछले 7 साल से ये भाई नशा करते थे। भाई आप खुद बताएं, ये नशा आपके जीवन में कैसे आया और आप कौन कौन सा नशा करते थे? मैं जर्दा, कोलिप और भांग का नशा करता था। शराब, अफीम, कोलिप, जर्दा? शराब भी पींदा सी ते अफीम भी खांदा सी। आप ये नशा एक दिन में कितना कितना ये नशा कर लेते थे आप? अद्धी बोतल दारू दी ते एक सिगरेटा दी डब्बी और कोलिप दा पैकेट। और ये नशे की जब आपको तलब लगती थी तो फिर क्या करते थे आप, जब आपको नशे की बहुत ज्यादा तलब लगती थी? क्या आता था उस समय मन में जब आपके पास नशा नहीं होता था? और मैं उधार लेंदा सी लोकां तो ही पैसे लेके फिर नशे करदा सीगा। और नशे के कारण आपके जीवन में क्या क्या दिक्कतें बढ़ रही थी, क्या क्या कैसे हालात थे आपके उस समय? मैं घरदिਆਂ ਨਾਲ लड़दा सीगा जी, मेरा यार दोस्तां ਨਾਲ लड़ाई होंदी सी। जब आपको नशा नहीं मिलता था तो आप दूसरों से मांगते थे। हाँ जी। और आप कह रहे कि जब रात को भी तलब लगती थी तो आप रात को उठकर ही रात नशा को भी उठ के लांदा सी। ये भाई की नशे की आदत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि ये बहुत हर दिन हर रोज सुबह शाम रात को भी नशे में ही रहते थे। खाने की कोई चिंता नहीं होती थी, हर समय बस मन में यही रहता था कि मुझे नशा मिल जाए। और ये ओवरडोज नशा करते थे, बहुत ज्यादा, हद से बाहर। जब आप बहुत ज्यादा नशा करते थे तो फिर आप घर तक कैसे आते थे? मैनू मेरे यार दोस्त चाके छड्ड के जांदे सी। दोस्त आपको उठाकर आपके हाँ घर में जी। छोड़ के जाते थे। और आप जो भी कमाते थे, जितना भी पैसा कमाते थे, टोटली आप नशे में ही खर्च सारा करते थे। नशे च लगदा सी। क्या कहता था परिवार वाले आपको, आपके दोस्त या परिवार वाले उस समय आपको क्या कहते थे? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ। और आप उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते थे आप? नहीं। आप उन्हें ये कहते थे कि नशा नहीं मैं छोड़ूंगा, मैंने नशा हाँ। करना ही करना है। हाँ जी। ये भाई दिन प्रतिदिन नशे में बढ़ते जा रहे थे। नशे के बिना इनसे कोई भी काम नहीं होता था। इन्हें
नशे के बिना उठना बैठना भी इनके लिए बहुत मुश्किल था, कठिन था, बहुत नशा बढ़ता जा रहा था। शर्मिंदगी महसूस करते थे जब लोग इनका मजाक उड़ाते थे, पर छोड़ना चाहते थे, ये भाई छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर आपको भाई चर्च के बारे में कैसे पता चला? मेरे ब्रदर ने दस्या सी मैंने चर्च बारे ही, और फिर आपने लगातार चर्च आना शुरू किया। हाँ जी। 21 अगस्त 2022 को ये भाई चर्च में आए और उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। आज की मीटिंग में बहुत तेरे लोग नशों की दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाएंगे। प्रभु का आत्मा मुझसे कह रहे हैं, आज की नशों की शुरुआत ये सिर्फ शुरुआत होगी। 7 हफ्तों में आप लोग डिलीवरेंस पे डिलीवरेंस, छुटकारे पे छुटकारा हासिल करते जाएंगे। वो छुटकारा जिसका आप 10 साल से इंतजार कर रहे हैं वो होता जाएगा। और आप भाई उस दिन चर्च में मौजूद थे आप? हाँ जी। आपने खुदा के दास के द्वारा दी गई प्रार्थना के उन वर्ड को रिसीव किया। क्या हाँ। हुआ प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? मैंने गर्माहट महसूस हुई और ऐसे लगा जैसे पवित्र आत्मा ने आपको छुआ हो। हाँ जी। और आपको अपनी बॉडी में एकदम से हल्का महसूस हाँ हुआ। जी। और उस दिन से आपने कोई नशा नहीं किया? नहीं। मन नहीं किया नशा करने को? नहीं जी। करके कोशिश करने की आपने कोशिश? नहीं, मान ही नहीं कर रहे मैं उस तो बाद एकदम से आपने नशा छोड़ दिया है। हाँ जी। आप उस दिन सेकंड टाइम चर्च में आए थे। हाँ जी। दूसरी बार चर्च में आए थे। हाँ और परमेश्वर ने उस दिन आपको छू के आपको बिल्कुल नशे से आजाद कर हाँ दिया। जी। कितने समय से आप ये नशा कर रहे थे? 7 साल तो ही। और अब कितने समय से आप बिल्कुल आजाद है नशे से? 3 महीने 6 दिन तो ये ज्यादा। सब तारीफ करें, थैंक्स करें इस छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए ब्रदर क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? डिस्ट्रिक्ट अमृतसर। ये गवाही आपके बेटे की है? जस ब्रदर। क्या नाम है आपके बेटे का? पवित्र जोत सिंह। कितनी उम्र है अभी आपके बेटे की? 12 साल। क्या प्रॉब्लम थी इसको? कब से प्रॉब्लम शुरू हुई थी? आप खुल के बताएं अपनी गवाही को। 1 ईयर से ये अस्थमा का रोग था इसे, तो डॉक्टर ने इसे वेंटिलेटर पर भी बिठाया था। 1 साल, जब ये 1 साल का था तब से ये बीमारी थी? जी ब्रदर। मतलब पिछले 11 सालों से इसको अस्थमा का रोग था? जी ब्रदर। और अभी इसकी उम्र 12 साल है। इसको क्या दिक्कत आती थी सांस लेने में? इसकी सांस बहुत फूलती थी। जब कभी स्कूल में जाता है तभी इसकी सांस फूलती थी, फिर स्कूल छुट्टी हो जाती थी इसकी। अगर थोड़ा सा भी चलता था तो इसकी सांस फूलने लग जाती थी? जी ब्रदर। डॉक्टर के पास लेके गए आप इसे? जी ब्रदर। क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला कि इसे मेडिसिन खानी पड़ेगी। डॉक्टर ने पंप भी दिया था, हमने लगाया नहीं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर ने इसको आईसीयू में रखा? जी ब्रदर। और 3 दिन लगातार वेंटिलेटर के ऊपर रहा? जी ब्रदर। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई गई? जी ब्रदर। और जब एक्सरे किए उन्होंने बताया कि इनकी चेस्ट के ऊपर जो है जो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी ब्रदर। और इसके कारण इसको सांस नहीं आ रही। उन्होंने बोला कि इसको पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी ब्रदर। और जैसे ही मौसम चेंज होता था तो इसको जो परेशानी थी बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती थी। जी ब्रदर। इसके कारण इसकी स्टडी के ऊपर क्या असर पड़ता था? छुट्टी हो जाती स्कूल से। बहुत। कितने डॉक्टर चेंज करके देखे? 2-3 डॉक्टर किए। और लगातार 11 साल दवाइयां खिलाई? जी ब्रदर। अन्य जगहों पर भी गए? जी ब्रदर। लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिला? जी ब्रदर। और अपने बेटे की ऐसी हालत को जब आप देखते थे कि आपका बेटा सांस नहीं प्रॉपर ले पा रहा है, आप क्या सोचते थे? दिल में क्या आता था आपके? ब्रदर बहुत परेशानी होती थी। रात रात भर सोते नहीं थे, ये भी नहीं सोता था। हम सारी रात जाग कर निगाहते थे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के रोगी हैं, ये ऐसी बीमारी है कि जिसको होती है उसको यही लगता है कि पता नहीं कब मेरी सांस बंद हो जाएगी, कब मेरी डेथ हो जाएगी। ये इतनी सीवियर, इतनी भयानक बीमारी है कि लोगों को इसी चीज का डर रहता है कि पता नहीं कब मेरे साथ क्या हो जाएगा। और इस बच्चे को 11 साल से अस्थमा का रोग था। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? हमारी सिस्टर ने बताया कि खामरा चर्च में आओ, वहाँ से लोग हील होकर जाते हैं। फिर 27 अक्टूबर को हम चर्च पर आए, जब वाइट कपड़ों वाली मीटिंग हुई। उस मीटिंग में प्रभु की सामर्थ्य ने मेरे बेटे को छुआ और बेटा
भागकर अपनी गवाही देने के लिए आया। उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे? जी ब्रदर। आपका विश्वास कैसे बढ़ा कि ये आपका बेटा यहाँ से चंगा हो जाएगा? मैंने लोगों की गवाही सुनी, सभी के सभी हील होकर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा भी मेरा बेटा भी ठीक होकर जाएगा यहाँ से। और 27 अक्टूबर 2022 को जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रेयर की, उन्होंने उस प्रेयर को अपने बेटे के लिए रिसीव किया। उस प्रेयर को हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। खुदावंद का रूह कह रहा है जो तुम नहीं कर सकते, कोई भी इस अनॉइंटिंग के नीचे करो। हिल नहीं सकते हिलो, दौड़ नहीं सकते दौड़ो, दमा है भागो, जो हिला नहीं सकते हाथों को पांव को हिलाओ, चल नहीं सकते चलो, व्हील चेयर पे वो खड़े हो जा, शिकंजों के सहारे हो चलो, छड़ियां फेंको और चलो, तुम चंगे हो रहे हो। राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम। परमेश्वर के दास ने स्पेशल उस दिन प्रेयर की कि जो दमे के रोगी हैं वो भाग के अपने आप को चेक करो। आपने उस प्रेयर को अपने बेटे के लिए रिसीव किया? यस ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद आपके बेटे के जीवन में? बेटा उसी सेम ठीक हो गया और भागकर अपनी गवाही देने के लिए आया। आप खुद अपने बेटे के साथ थे उस समय? नहीं ब्रदर, मेरी सिस्टर आई थी गवाही देने के लिए। और जैसे ही आपने, जब आपका बेटा जो हील हो गया था, तो इसने भाग के अपने आप को चेक करके देखा? जी ब्रदर। और इसने खुद बताया कि मुझे सांस नहीं चढ़ रही है? जी ब्रदर। आप बताएं, जब आपने जब प्रार्थना को रिसीव किया, आपने भाग के चेक किया, तो कैसा लग रहा था आपको उस समय? बहुत बढ़िया लग रहा था मुझे। आपने भाग के चेक किया? यस ब्रदर। कोई सांस नहीं चढ़ी आपको? नो ब्रदर। उसी टाइम आपको पता चल गया आप ठीक हो चुके हैं? यस ब्रदर। और ये उसी टाइम आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। आइए इनकी उस दिन की देखिए, इंस्टेंटली जो परमेश्वर ने इनको हील किया था उस गवाही को भी देखते हैं। सेम इसी तरह इस बच्चे को भी 12 साल से अस्थमा का रोग था। ये थोड़ा सा भी चलता था तो सांस फूलने की वजह से गिर जाता था। आज इन्होंने भाग के चेक किया तो 12 साल पुराने रोग से, अस्थमा से पूरी तरह से हील हो चुका है ये बच्चा। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप भाग के चेक करें जरा, तारीफ करें सब, जोर से जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। क्योंकि जब इसका बर्थ हुआ था, इसका जन्म हुआ था, तभी से इसको ये प्रॉब्लम रहनी शुरू हो चुकी थी। लगभग 12 साल के करीब हो चुका था अस्थमा के रोग के कारण। और अभी आपको कोई सांस नहीं चढ़ती? नो ब्रदर। अभी भाग के चेक किया? Yes, पहले अगर 2-4 कदम 10 कदम ही चलते तो आपकी सांस आपको फूलने लग जाती थी। यस ब्रदर। अभी कितने दिन से आप बिल्कुल ठीक हैं? 1 महीने से। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से तारीफ करें सब तालियों के साथ। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते हुए चर्च ब्रांचेस में भी सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। ये गवाही फिरोजपुर चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम सुनीता है। इनकी गवाही है कि पिछले 18 साल से इस बहन पर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और दुष्ट आत्मा सपने में इनके साथ गलत संबंध बनाता था। इन्हें मुर्दा लोग, जानवर दिखाई देते थे और इन्हें सपने में दबाव पड़ते थे, जिस कारण इनकी आवाज़ तक बंद हो जाती थी। और सपने में दुष्ट आत्मा इनके मुंह पर थप्पड़ मारता था और इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे रियल में किसी ने इनके थप्पड़ मारा हो। और इन्हें पेन होती थी। जब ये सुबह उठते थे तो इनके पूरे शरीर पर निशान पड़े होते थे और इन्हें थकावट महसूस होती थी, जिस वजह से ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और इन्हें खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देनी शुरू हो चुकी थी, जिस वजह से ये बहन हर समय डरे रहते थे और साथ ही में ये बहन बीमार रहने लगे और इनके सर में असहनीय दर्द रहता था और इनका बीपी हमेशा लो रहता था, जिस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, हर समय बेड पर रहते थे। और ये बहन जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन दी, लेकिन मेडिसिन से इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। इन्होंने 5 से 6 डॉक्टर बदले, लगातार दवाइयाँ खाई, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और इस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और इसी दुष्ट आत्मा के कारण इन्हें सुसाइडल थॉट्स आते थे। और इस बहन ने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की। एक बार फिनाइल पीकर, दूसरी बार फांसी लगाकर और तीसरी बार इन्होंने जहरीली दवाई खाकर अपने आप को मारने की कोशिश की।
और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब इन्होंने चर्च में आकर जब इन्होंने डिलीवरेंस की गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को आज़ाद करता है, तो इन्होंने भी विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेंगे। फिर 26 जून 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी सुनते हैं। अपने हाथों को बोलो थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा मुझे छुए, हर एक अंधकार की शक्ति, हर वो अंधकार की ताकत, बीमारी की ताकत, पाप की ताकत, गंदगी की ताकत, जाल रोने की ताकत तोड़ दे खुदाबंद। बोलो वो टूट जाए, टूट जाए, और उस दिन ये बहन फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें एकदम से अपनी बॉडी में हल्का महसूस हुआ, वो दुष्ट आत्मा इन्हें छोड़कर गया। और अब 5 महीने से ये बहन बिल्कुल आजाद है, उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद किया परमेश्वर ने। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करे, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करे। सिस्टर क्या नाम है आपका? मोनिका। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं आप? हाँ। मार्च 2022 में अचानक से आपकी सांस रुकने लगी थी। हाँ। क्या हुआ था आपको और क्या प्रॉब्लम ये हो गई थी आपको? मेरी सांस चलती थी, चलना उठना बैठना मुश्किल हुआ था। और आपको सांस लेने में परेशानी होने लगी? हाँ। खींच खींच के सांस ले पा रहे थे आप? हाँ, हाँ। चल फिर नहीं पा रहे थे? यस। जब हॉस्पिटल में लेकर गए, आपके टेस्ट हुए, डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या दिक्कत है ये? मुझे हार्ट में छेद दिखाई दिया। आपके हार्ट में छेद है? हाँ। और बोले। और उन्होंने बताया कि जो नसें हैं वो सही पोजीशन पे नहीं है। हाँ। अपनी जगह पर नहीं है, इसलिए हाँ। आपका ऑपरेशन होगा। हो। इसके कारण आपको प्रॉब्लम क्या क्या आ रही थी? मेरा ऑपरेशन हो गया था, तब भी मुझे आराम नहीं था। ऑपरेशन आपका हो गया था लेकिन कोई आराम नहीं था, ज्यादा क्योंकि दिक्कतें बढ़ गई थी। इसकी वजह से आपको सांस नहीं ले पा रहे थे आप। हाँ। और जब ऑपरेशन भी हो गया उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। हाँ। और फिर कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया? कैसे आपने अपनी लाइफ को कैसे रखा? कैसे हॉस्पिटल में रहते थे, कैसे घर में रहते थे? ब्रदर आप बताएं इनकी कंडीशन के बारे में कि उस समय इनकी हालत कैसी थी? ऑपरेशन के बाद में हॉस्पिटल में उसके फेफड़े में पानी भरता था घड़ी घड़ी, तो घड़ी घड़ी पानी भरता था, उसको उठने बैठने को तकलीफ होता था और चलने फिरने को तकलीफ होता था। कुछ खा नहीं पाती थी और उठ नहीं पाती थी। और डॉक्टर्स घड़ी घड़ी उसका एक्सरे वगैरह निकालते थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया करके। उनका वो ट्रीटमेंट करते थे सब, पर इसको रिकवरी नहीं हो रहा था इसका। और ऑपरेशन हो गया था फिर भी कोई सुधार नहीं था शरीर सुधार में? नहीं था कुछ भी। और डॉक्टर ने बताया कि लंग्स में पानी भरना शुरू हो गया है। हाँ, 2 बार निकाला पानी। डायलिसिस किया हाँ, उन्होंने। डायलिसिस और किया। पूरी तरह से ये बेड के ऊपर थे? बेड के ऊपर थे, ऑक्सीजन कैसे घर में रहते थे या हॉस्पिटल में रहते? कौन फिर संभालता था इन्हें? इन्हें हम लोग ही आते जाते थे उधर। हमारा बेटा उधर ही रुकता था इसके साथ में, हमारा सास था, हमारे सब रिश्तेदार उस हॉस्पिटल में थे। और कितना समय ये हॉस्पिटल में रहे वहाँ पे? कम से कम 23 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया मार्च के, और ब्रदर का प्रार्थना हो गया 7 तारीख को, और 7 अप्रैल को। और डॉक्टर ने ये कह दिया है कि इनके बचने के चांसेस सिर्फ 30% है। हाँ, वो बोला हमने तो हमारा काम कर दिया है, अभी वो उसका दुआ ही उसको काम आएगा से बोल रहे थे वो। और उन्होंने बोला कि इनका बचना मुश्किल है। और कोई सुध-बुध नहीं थी इन्हें उस समय, हॉस्पिटल में कोई होश नहीं था और किसी से बात नहीं करते थे। और 17 दिन लगातार आईसीयू में रहे ये। हाँ, 17 दिन लगातार आईसीयू, वेंटिलेटर के ऊपर थे। वेंटिलेटर के ऊपर। उस समय कोई होश नहीं था? बीच बीच में होश आता था, पर वो पूरा चंगाई नहीं होती थी, वो पूरा रिकवर नहीं होता था पूरा उसका। और जब ये पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, वहीं पे हॉस्पिटल में रहते थे, इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन ऑपरेशन भी हो गया, फिर भी कोई सुधार नहीं था बॉडी में। सुधार नहीं था। फिर कैसे यहाँ का खामरा चर्च के बारे में पता चला? कैसे इनकी लाइफ में हीलिंग हुई वो बताएं आप। फिर हमारे भाई का लड़का ने वो इधर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो जूम पे उसने वो हमारे फ़ोटो डाला है। फिर वो
ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा और 7 अप्रैल 2022 को इनके ऊपर जूम ऐप के जरिए परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की थी इस सिस्टर का नाम लेके। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस जूम ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। In Jesus' name, be healed in Jesus' name. Monica, be healed in Jesus' name. Thank you, Lord. और परमेश्वर के दास ने जब नाम लेकर मोनिका नाम लेकर इनके लिए प्रेयर की, सिस्टर आप बताएंगे क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? उसके बाद मुझे आराम हुआ और आपको सांस जो बंद थी वो खुल के आनी शुरू हो गई। हाँ। तो जो लंग्स में जो पानी था वो अपने आप सूख गया। आपको उसी टाइम जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, वेंटिलेटर से निकल के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। और उसके 3-4 दिन के बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। और अभी कितने महीने से आप बिल्कुल ठीक है? 7 महीने से। तारीफ करें इस सब जीवित परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और थैंक यू जी। जब इनके ऊपर जब प्रेयर हुई थी, परमेश्वर के दास ने जो प्रेयर की थी, तो उस समय ये हॉस्पिटल में थे। आईसीयू में थे। हाँ, आईसीयू में थे। और जैसे ही प्रेयर हुई उसके 1-2 दिन के बाद इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया और उसके 3-4 दिन के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज कर दिया। और अभी 7 महीने 20 दिन से ये पूरी तरह से ठीक है। ठीक है, पूरी तरह अपने आप चलते फिरते हैं, खुद खाना खाते हैं। कोई लंग्स में फेफड़ों में कोई पानी नहीं भरता, कोई डायलिसिस उसके बाद नहीं हुआ, दवा गोली कुछ नहीं है, कभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और अभी बिल्कुल ठीक है ये। बिल्कुल ठीक। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। इसके लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जो भी लोग हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं, आप पूरी तरह से लोग आईसीयू में हैं, वो लोग चर्च में विजिट नहीं कर पाते थे, तो वो चाहते थे कि हमारे लिए वहां पे प्रार्थना हो। तो ये एक परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर ने एक युक्ति एक प्रकट किया इस विजन को कि एक ऐप के द्वारा उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर होगी। ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com। इसके ऊपर वो लोग जो हॉस्पिटल में हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, आपको जानते हैं, जो हॉस्पिटल में पूरी तरह से वेंटिलेटर के ऊपर ऑक्सीजन लगी है, जिनका बाहर निकलना मुश्किल है, उनको इस प्रेयर में जोड़ें। जिस तरह ये आईसीयू में थे, ये चर्च में तो नहीं आ पाते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने ऑनलाइन उस प्रेयर को रिसीव किया परमेश्वर के दास ने, और हॉस्पिटल में ही परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ, इनको हील किया। और आज ये बहन जिंदा आपके सामने खड़े हैं। जो डॉक्टर बोलते थे कि 30% है, 30% चांस है इनके बचने के, लेकिन आज जीवित है। 7 महीने 20 दिन से कंप्लीट हील होके आपके बीच में खड़े हैं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें अपने स्थान के ऊपर और जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, और परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर, आप क्या कहना चाहते हैं परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर ने आपकी वाइफ को हील किया, चंगा किया, इनको मौत से निकाला है? क्या आप मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पास्टर अनकुनोलॉजी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरा टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं जो बीमार हैं या हॉस्पिटल में पड़े होंगे इस वक्त? हाँ, परमेश्वर जीवित है और वो चंगा करने वाला है, वो हील करने वाला है, वो सब कुछ चंगा करने वाला है। वो दयालु और कृपालु है, वो सबको हील करेगा। जैसे हमको चंगा किया, औरों को चंगा करने वाला है परमेश्वर है। तारीफ करें सब, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। और आप बिलीव करेंगे ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। डिस्टेंस आपकी चंगाई को आप तक पहुंचने में नहीं रोक सकता। अगर आपका फेथ है, आपका विश्वास है, हॉस्पिटल में परमेश्वर का आत्मा अगर हील कर सकता है, तो आप पुलपिट के बहुत नजदीक हैं, परमेश्वर के नजदीक हैं। परमेश्वर आपको ऐसा ब्लेस करेगा कि आज तक आपके दिमाग में, आपके सपनों में भी नहीं आया होगा। परमेश्वर इस तरह से आपको ब्लेस करने की ताकत रखता है। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चर्च ब्रांचेस में, ऑनलाइन व्यूअर्स, सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर का थैंक्स करें। और आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टमेंट को हम सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम हरजीत कौर है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है
30 साल पहले इन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होना शुरू हुए और इन्हें अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था और सपने में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था। इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और फिर इनकी मैरिज हो गई और मैरिज के बाद ये अटैक इनके ऊपर और ज़्यादा बढ़ने लगे। ये छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जाते थे और अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई करते थे और इस बहन की बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ा। इस बहन की बॉडी बीमार रहना शुरू हुई। इस बहन को पीरियड इरेगुलर आते थे, जिस कारण इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। फिर जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चेदानी में 2 रसौलियां हैं और डॉक्टर ने इन्हें ऑपरेशन करवाने के लिए कहा। इन्होंने लगातार 18 साल तक मेडिसिन खाई, हर तरह का ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनके रिश्तेदारों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और जब ये टेस्टमनीज को सुनते थे, गवाहियों को सुनते थे, तो इनका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे बढ़ता था। और फिर इन्होंने लेहन के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और 27 फरवरी 2022 जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की, आइए हम उस क्लिप को देखते हैं। मालिक भी वो, राष्ट्र भी वो, हर जो समाता और ये सिस्टर बताते कि जैसे ही हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर वो हाथ रखा, वो सामर्थी हाथ रखा, इनको अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हुई। और जब इन्होंने दोबारा रिपोर्ट्स करवाई, पहले तो वो रसौलियां पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया और वो जो दुष्ट आत्मा जो जादू टोने के रूप में पिछले 30 साल से इनके पीछे था, उस दुष्ट आत्मा से ये पूरी तरह से आजाद हुए और आज 9 महीने हो चुके हैं। ये पूरी तरह से हील है, पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। अगली गवाही हम पटियाला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम जगजीत कौर है और पिछले 4 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इस बहन को सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे और इनको दबाव पड़ते थे और एकदम से इनकी आवाज़ बंद हो जाती थी और ये डर जाते थे और सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाता था। फिर जब ये बहन सुबह उठते थे तो इनकी पूरी बॉडी पर निशान पड़े होते थे और इनकी पूरी बॉडी में थकावट रहती थी और इनका सारा शरीर जकड़ा हुआ रहता था और ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और दुष्ट आत्मा के कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और बहुत ज़्यादा परेशान थे और दुष्ट आत्मा के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। ये अपनी फैमिली वालों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे और दुष्ट आत्मा के कारण ये बहन डिप्रेशन में चले गए और इसी वजह से इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। इन्होंने 2 बार नहर में छलांग लगाकर अपने आप को मारने की कोशिश की। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इनको इनके सिस्टर ने खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया और फिर 25 दिसंबर 2019 क्रिसमस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं है और शैतानी है, आज मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में वो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। और जब ये बहन ने इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया तो इन्हें एकदम से अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ। इन्होंने जब अपने आप को चेक किया तो ये पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके थे और 2 साल 11 महीने और 2 दिन से ये पूरी तरह से आजाद है उस दुष्ट आत्मा से। कोई अटैक्स नहीं होते, कोई सपनों में मुर्दा लोग नहीं दिखाई देते, कोई अटैक्स नहीं है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए जोर से परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले आप? मैं नूरमहल से। अक्टूबर 2022 को आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था ये आपके साथ? मैं बेहोश हो गया था सर। कैसे, क्या चीज हुई थी आपके साथ? मेरा सिर एक्सीडेंट हो गया सी, मेरा सिर जाके रोड़िया ने बिच लगा।
क्या हुआ उसके कारण फिर? उसके कारण मैं बेहोश हो गया सी। उथे लोकी सी जो आर्ट्स पड़ोस वाले वो मैनू उठा के हॉस्पिटल लेके गए। और जब डॉक्टर ने आपकी कंडीशन को देखा तो आपको दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया? हाँ जी। ऐसा क्या हुआ था? आगे दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करने का क्या कारण था? मेरे सिर विच खून ब्लड जम गया सही ते मैनू होश नहीं सी, पर वो उन्होंने क्या बोला कि जलंधर लेके जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। और जब दूसरे हॉस्पिटल में आपको लेकर गए, जब डॉक्टर ने एमआरआई, एक्सरे, ब्रेन के सभी टेस्ट किए तो क्या बताया उन्होंने कि क्या हुआ है आपको? मैनू बाकी 2-3 दिन बाद होश आया सी, क्योंकि बाकी मेरी फैमिली को पता है। सिस्टर आप खुद बताएं कि आपके हस्बैंड को जब ये प्रॉब्लम हुई, इनके ब्रेन में जो ब्लड जम चुका था और डॉक्टर ने आपसे साइन करवा लिए थे। हाँ जी ब्रदर। किस चीज के साइन थे, क्या बोलते थे वो? ब्रदर जी डॉक्टर कहते सी कि इन्हां दी कंडीशन बहुत खराब है, कोमा विच भी जा सकते हैं, इन्हां दी याददाश्त भी जा सकती है। और डॉक्टर ने बोला था कि 72 घंटे का टाइम आपको उन्होंने दे दिया था। जी ब्रदर जी। कि हम कोई गारंटी नहीं देते। जी ब्रदर जी। और 6 दिन ये पूरी तरह से आईसीयू में रहे। जी ब्रदर जी। ब्रेन में गहरी चोट लगने के कारण इनकी दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा और इनको कुछ भी याद नहीं रहता था। जी ब्रदर जी। आप जब इनके साथ रहते थे आपको क्या लगता था कि क्या होगा इनके साथ, या इनकी हालत कैसी थी उस समय? खुद बताएं खुल के। कंडीशन इनकी बहुत खराब सी। डॉक्टर बोल रहे थे कि इनकी कंडीशन बहुत खराब है, पर हमारा विश्वास परमेश्वर था। मेरा डॉक्टर बोलते थे कि ये कोमा में जा सकते हैं। हाँ जी इनकी ब्रदर जी। याददाश्त भी जा सकती है। हाँ जी ब्रदर जी। और इसी कारण आप टेंशन में थे। हाँ पर जी फिर ब्रदर भी जी। आपने अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर में बनाए रखा। हाँ जी ब्रदर जी। और फिर आपने खुद ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर अपने हस्बैंड के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया। हाँ जी ब्रदर जी। तो 6 अक्टूबर 2022 को थर्सडे मीटिंग में जूम ऐप के जरिए परमेश्वर के दास ने इनके हस्बैंड के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। सुखविंदर सिंह, ये क्या है? आईसीयू, ब्रेन प्रॉब्लम। सुखविंदर सिंह तेरी लाइफ के अंदर सुख एंटर करे राइट नाउ। मैं तेरे नाम को जीवित करता हूं, तेरे नाम को जीवित करता हूं। सुख तेरे नाम को जीवित करता हूं। सुख एंटर करे राइट नाउ। ब्रेन क्लॉट, ब्रेन प्रॉब्लम, पैरालाइज, स्ट्रोक बी हील्ड इन जीसस नेम। वो जो ऑयल पड़ा है उसके ऊपर, सिर के ऊपर मैं देख रहा हूं, उस ऑयल को पूरा उसके माथे पे उंडेल दो, पूरा माथे पे कि मैं बन सकूं तेरे जैसे। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं, आप उस समय अपने हस्बैंड के साथ थे उस समय हॉस्पिटल हाँ में? जी ब्रदर जी। आईसीयू में ये उस हाँ समय जी थे? ब्रदर जी। इनको कोई होश, कोई सुध-बुध नहीं था उस समय। जी और ब्रदर जी। जैसे ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उसके बाद इनके जीवन में? उसके बाद इनकी रिकवरिंग होनी शुरू हो गई। तो 1 दिन के बाद ये आईसीयू से बाहर आ गए और 4 दिन बाद ये हॉस्पिटल से घर आ गए। और डॉक्टर ने जैसे बोला था ये कोमा में जा सकते हैं, इनकी याददाश्त जा सकती है, उसके बारे में फिर क्या बताया उन्होंने? वो डॉक्टर हैरान थे कि ये पहला ऐसा पेशेंट है जो इतनी जल्दी रिकवर कर गया। और 4 दिन के बाद ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जी ब्रदर जी। घर वापस आ गए। हाँ जी ब्रदर जी। अभी कितने समय से आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक है? 1 महीना 21 दिन हो गए, ये बिल्कुल ठीक है। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें फिर से इस बड़ी हीलिंग के लिए। जोर से तालियां के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं परमेश्वर कर सकता है। और आपके हस्बैंड को कोई सुध-बुध होश नहीं थी उस समय? नहीं ब्रदर जी। जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनका नाम लिया, इनको वर्ड दिए, अनॉइंटिंग ऑयल आपके पास जो था इनके माथे के ऊपर ढेलने के लिए बोला,
ऑयल को अप्लाई किया, हाँ जी ब्रदर जी। उसके बाद ये आईसीयू से बाहर गए, हाँ जी ब्रदर 4 जी। दिन के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। हाँ जी ब्रदर जी। और ब्रदर आप बताएं, अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, मैं सब ठीक ठाक हूँ। मैं हम सब कुछ याद है आपको? सब कुछ याद है। कोई सिर में, कोई ब्रेन में जो ब्लड के क्लॉट्स बोले थे उन्होंने, वो खत्म हो चुके हैं? वो सब खत्म हो गया और नॉर्मल आप पूरी तरह से हील है? हाँ जी, सब ठीक ठाक है। ये normal जब है। पहले हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था कि ये मतलब इतना ज्यादा सीवियर केस हो गया था, इनको फिर दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया गया, वहां पे भेजा, इनके एक्सरे हुए, वहां पे एमआरआई हुई, स्कैनिंग हुई, और ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल इनकी कंडीशन हो चुकी थी, इनकी हालत जो थी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर, जिस तरह यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे, परमेश्वर अपने लोगों को भी मुर्दा देहों को जीवित करने की सामर्थ रखते हैं। परमेश्वर मुर्दा शरीरों में जान डालने की सामर्थ रखते हैं। परमेश्वर इनको हील किया, इनको चंगा किया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते हुए तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और परमेश्वर ने इनको जो हील किया, आज ये ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए चर्च में आए कि कैसे परमेश्वर ने इनको नया जीवन दिया, इनको मौत से परमेश्वर ने बचाया। तो ढोल के साथ आज नाचते हुए ये परमेश्वर के घर में आए। सुबह जब ये चर्च में एंटर हुए थे, इनकी उस वीडियो को देखते हैं हम एक बार। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। सब तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते थैंक यू जीसस बोलते हुए चर्च ब्रांचेस में भी सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हुए आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर। नेक्स्ट टेस्टमेंट को हम सुनेंगे। सिस्टर अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पिंड चाड़ के पोपर। और 2015 में आपकी मैरिज हुई? 2015 में आपकी शादी हुई? हाँ जी। उसके बाद आपकी दिल की इच्छा थी कि परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करे। हाँ जी। लेकिन आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रही थी, दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हो चुके थे। हाँ जी। क्या क्या होता था आपके साथ उस समय, बताएं आप। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ मतलब बेटा नहीं तेरे हो सकता, बेटी ही होनी है। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी परमेश्वर ने आपको 2 बेटियों के साथ ब्लेस किया, आप उनके साथ खुश थे, आनंदित थे, फिर भी आपके मन की इच्छा थी कि परमेश्वर हमें एक बेटा दे ताकि हमारी फैमिली कंप्लीट हो सके। और दुष्ट आत्मा सपनों में आपसे ये कहता था, आपको आवाज सुनाई देती थी कि मैं तेरे कभी बेटा नहीं होने दूंगा। हाँ जी, बेटा नहीं कहता तेरे हो सकता, तेरे बेटी होनी, मैं तेरा वंश नहीं बदल देना। वो कहते मैं तेरे वंश को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। हाँ जी। और आप हमेशा अपने घर में जो थे उदास रहते थे। हाँ जी। घर का माहौल कैसा हो गया था उस समय फिर? बहुत मतलब होर तरह हो गया। मैं अपने हस्बैंड दे नाल लड़ती रहनी हुंदी सी, चिड़ जा मेरे सवाह होना, निक्की निक्की गल ते मैं लड़ना, मैं बेबी नहीं मतलब मैं कहनी नहीं, मेरे यही सुपना आंदा मेरी बेटी होनी है, आप कितना फिर बच्चा करांगे, मेरा बेटा होगा कि नहीं होगा। और आप अपने हस्बैंड को खुद से बोलते थे कि आप दूसरी मैरिज करवा लो। हाँ जी, मैं कहना तुसी दूसरी मैरिज करवा लो, मेरे बेटा नहीं हुंदा था, मेरे बेटियां ही हुंदियां वा। और आपके पीरियड्स भी आपको आने बंद हो चुके थे। हाँ जी। जब डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए, डॉक्टर क्या कहते थे, क्या कारण बताते थे और कैसे उन्होंने इलाज आपका शुरू किया फिर? उन्होंने मतलब दवाई दिंदे रहे मैनू खाण नू, ते दवाइयों से भी कोई फर्क नहीं था और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी उस समय। फिर 6 फरवरी 2022 को संडे मीटिंग में आप चर्च में मौजूद थे उस समय? हाँ जी। और उस दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की स्पेशल उन लोगों के लिए, उन बहनों के लिए जिनके पास बेबीज नहीं है, जब उन्होंने प्रार्थना की कि बेबी ब्लेसिंग्स की आपको टेस्टमनी मिले, पेट आपके ब्लेस हो, गर्भ आपके ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में, तो आपने उस प्रेयर को अपने पेट के ऊपर हाथ रख के रिसीव किया। हाँ जी। जब उस वर्ड को आपने विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उस बाद ऐसे दूसरे दिन ही जाके चेक किया, मैं प्रेग्नेंट निकली। अगले दिन, दूसरे दिन ही? दूसरे दिन ही जाके मैं सोच के हैरान हो गई, मैंने पीढ़ी से नहीं आएगी, तो बिना पीढ़ी से मेरे बच्चा हो गया। तारीफ करें सब, पहले परमेश्वर का थैंक्स करें, जोर से तालियों। आपकी तारीफ
बड़ी होनी चाहिए परमेश्वर के नाम को। जिस दिन प्रेयर को रिसीव किया अगले दिन हाँ जी अगले दिन ही टेस्ट पॉजिटिव था आपका। खुद हैरान सी, ਅਸੀਂ खुद हैरान सी ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। और ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। थैंक्स करें सब, परमेश्वर के नाम को महिमा करें, उसके नाम को, जीवित नाम को परमेश्वर के महिमा दे, सब परमेश्वर की तारीफ करें। अभी आपका बेटा बिल्कुल हेल्दी है, हाँ ठीक जी है? हेल्दी है बिल्कुल। कितने समय का हो चुका ये? 1 महीने ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। और अभी घर का माहौल कैसा है फिर? बहुत बढ़िया। उसके जैसे क्योंकि आपने प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद से जो दुष्ट आत्मा आपके कान में आपको आवाज देती थी कि मैं तेरे बेटा नहीं होने दे, तेरे वंश आगे को बढ़ने दे, उसके बाद वो सब बंद हो चुका है? बंद हो जाए। हाँ कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ? नहीं जी। और परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। आप क्या सलाह देना चाहते हैं बहनों को, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सारे भैनों ने यही सलाह देनी, विश्वास ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਜਾਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੂਗਾ जरूर। और आज ये ढोल के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए चर्च में आए हैं। इनकी वीडियो को देखेंगे जब सुबह ये चर्च में एंटर हुए तो। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब 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 वो शर्मिंदगी को दूर करने वाला परमेश्वर, उसके नाम को महिमा देते हुए, उसके जीवित नाम की प्रशंसा करते हुए, परमेश्वर का थैंक्स करते हुए, तालियों के साथ चर्च ब्रांचेस में भी ऑनलाइन व्यूअर्स सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़े परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब। इस ब्रदर का नाम काबल सिंह है और ये अमृतसर ब्रांच की गवाही है। पिछले 8 साल से इस भाई को सर्वाइकल का रोग हो गया था, जिसके कारण ये भाई अपनी गर्दन को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे और हमेशा इनके दोनों शोल्डर्स में जकड़ रहती थी और ये अपनी बाजुओं को ऊपर तक नहीं उठा पाते थे, ना ही ये कोई भारी सामान उठा पाते थे। जब ये भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक्सरे किया तो बताया कि इनके गर्दन के जो मनके वो प्रेस हो चुके हैं और डॉक्टर ने इनको कॉलर लगाने के लिए बोला। इन्होंने लगातार उस कॉलर को लगाकर रखा, पर इनकी जो तकलीफ थी वो डे बाय डे और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये भाई ने लगातार मेडिसिन खाई, डॉक्टर चेंज किए, पर इन्हें कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। ये भाई इस सर्वाइकल के रोग से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और जब ये गवाहियों को सुनते थे कि किस तरह लोग आज़ाद हो रहे हैं, उनकी बेल्ट उतर रही हैं, उनकी कॉलर उतर रहे हैं, तो इनका जो फेथ था वो परमेश्वर पे बढ़ता था। और फिर 9 जून 2022 थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि मैं देख रहा हूं कि ब्रांचेस में, गुरदासपुर ब्रांच में, अमृतसर ब्रांच में आप हील हो रहे हैं, मैं बहुत सारी हीलिंग को देख रहा हूं, डिलीवरेंस को देख रहा हूं, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। तो ये भाई उस दिन अमृतसर ब्रांच में इमरजेंसी सेक्शन में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी टाइम इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हुई और जब इन्होंने अपना कॉलर उतार कर देखा तो वो सर्वाइकल का रोग इन्हें पूरी तरह से छोड़ के जा चुका था और आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। 5 महीने हो चुके ये उस सर्वाइकल के रोग से पूरी तरह से आजाद है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तारीफ करें इस परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम जो आपके सामने खड़े, इनका नाम चरणजीत है और ये स्टडी के लिए कनाडा जाना चाहते थे। 10 अप्रैल 2022 को इन्होंने फर्स्ट टाइम कनाडा के लिए अप्लाई किया, लेकिन किसी वजह के कारण इनका वीज़ा जो था रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जब चर्च में इन्होंने लगातार आना शुरू किया, अपने सीड को बोना शुरू किया, तो 11 सितंबर 2022 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इस भाई को 2 साल के कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। इस बहन का नाम बिमला है और 5 साल से ये बहन वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, क्योंकि 2 बार इन्होंने इंग्लैंड के लिए, 1 बार कनाडा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हर बार इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था और हर बार किसी न किसी वजह के कारण इनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता था। बहुत ज़्यादा निराश थे
और जब हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी ने सीड बोने के बारे में बताना शुरू किया, इन्होंने बीज को बोना शुरू किया और 21 अगस्त 2022 को इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया। डिवाइन हेल्पर इनके जीवन में आए और 26 अगस्त 2022 को परमेश्वर ने इस बहन को कनाडा के 10 साल के वीजा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने इनके फाइनेंशियल रास्तों को खोला, इनके ऊपर अपना फेवर दिया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को हिलाते हुए सब खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें। सब जोर से आनंद के साथ, खुशी के साथ, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। यीशु के छुड़ाए हुए बोलो जय जयकार।